बीफ पुलाव ऐसा बनाओ कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए और इसके पीसीज इतने सॉफ्ट, टेंडर और जूसी हों कि बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। इसकी खुशबू बिरयानी को पीछे छोड़ देगी। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। और चले फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बीफ को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो बोनलेस पीसीज ले लें, चाहे तो बोन्स वाले ले लें। ये 1 kg बीफ है। मटन की यखनी भी आप इसी तरीके से ही बनाएंगे। तो इसकी यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज और तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के और 3 से 4 पीस अदरक के हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून लौंग और 1 टीस्पून सौंफ का हम इसमें शामिल करेंगे। 3 से 4 हरी इलायची भी लाजमी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाले हमारे जो पुलाव है इसको बहुत ही खुशबूदार बनाएंगे। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक का शामिल कर दिया था और तकरीबन 5 से 6 गिलास मैंने पानी के इसमें शामिल कर दिए थे। प्रेशर कुकर में मैं इसको 25 मिनट का टाइम दूंगी। इसके साथ ही हम चावलों को भी भिगो के रख देते हैं। तो यहाँ पे 2 गिलास चावलों के मैंने निकाले हैं। एक नज़र चावलों को चेक करने के बाद हम इसको 2 से 3 दफ़ा वॉश करेंगे और फिर हम भिगो के रख देंगे। तकरीबन चावलों को 30 मिनट के लिए तो लाजमी भिगो के रखना चाहिए। एक पतीले में आधा कप कुकिंग ऑयल का डालूंगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी से लौंग और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। हल्के फ्लेम पे इसको कड़कड़ा लेने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको हम इसमें फ्राई करते हैं। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना। प्याज को हल्का सा सौते करने के बाद 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब हम लहसुन अदरक की बुनाई करेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि प्याज का कलर ब्राउन ना हो, क्योंकि अगर प्याज का कलर ब्राउन हो गया तो फिर पुलाव का कलर भी ब्राउन होगा। तो जो हमने नहीं चाहिए, हमने लाइट कलर में ही पुलाव को तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि लहसुन अदरक की भी बुनाई हो चुकी है और प्याज भी हमारा लाइट से कलर में फ्राई हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उनको भी हमने बारीक काट लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, वो भी बारीक काट के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे टमाटरों की भी बुनाई कर लेनी है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ। और यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो रहा है और दूसरे चूल्हे पे हमारी यखनी जो है वो भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। मैंने इसको चेक किया है, जो पीसीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर है और यखनी की स्मेल जो है वो इस कदर खूब मज़े की आ रही है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून है दड़ा मिर्च का, ये हम मसाले में शामिल करेंगे। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। और या तो आप काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल करें, हरी मिर्चें शामिल करें, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें जो पुलाव मसाला आता है पैकेट का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने जो बीफ के पीसेस हैं वो भी शामिल कर दिए थे। अब हमने बीफ की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से बीफ की बुनाई कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। तो 2 ग्लास चावल मैंने भिगोए हुए हैं, तो मैं इसमें 4 ग्लास यखनी के डाल दूँगी, ठीक है। ये मैंने नाप के पहले ही रख लिए थे। यखनी शामिल करने के बाद हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप नमक, मिर्चें वगैरह चख सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप वो शामिल कर दें। मैंने चेक किया था तो मुझे नमक भी कम लगा था और मिर्चें भी, तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर दिया था, ठीक है। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले और जो मिर्चें हैं उनकी अमाउंट जो है वो शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यखनी अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है और इसमें उबाल आना शुरू हो गया था, तो फिर मैंने चावल इसमें शामिल कर दिए और हल्के से चम्मच से इनको मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून वाइट सिरका। अगर आपके पास वाइट सिरका नहीं तो आप लेमन जूस लाजमी शामिल कीजिएगा। चावलों को हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है, ठीक है। जब पानी ड्राई हो जाए और सरफेस पे इस तरह के बबल से बनना शुरू हो जाएंगे तो तब हमने जो क्लॉथ है उसके साथ इसको दम लगा देना है। तकरीबन मैंने 5 to 7 मिनट्स के लिए दम लगा दिया था और उसके बाद मैंने इसमें दम लगाने के बाद मैंने इसमें फूड कलर शामिल किया था, बिरयानी कलर जो होता है, और धनिया, हरी मिर्चें
अगर आप चाहें तो आप प्याज को ब्राउन करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब ये थोड़ा सा स्टीम वगैरह इसकी निकल गई थी, तब हम इसको मिक्स करेंगे। अगर हम इसको फ़ौरन ही मिक्स कर देते हैं तो चावल जो है वो टूट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पुलाव है, इसका कलर आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत कलर इसका आया था। देखने से ही मुँह में पानी आ रहा था और खुशबू तो इसकी लाजवाब थी। बच्चों ने बहुत ही मज़े से खाया और इसके जो पीसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा जूसी, टेंडर और सॉफ्ट थे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना तो लाज़मी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।